हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के आखिरी दो स्टेप्स को, आखिरी दो तरीकों को डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, हमारा टॉपिक जो चल रहा है ये है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन ऑफ बाइनरी फिजन। उसके बाद आपने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर बैक्टीरिया जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसको रिकम्बाइन करते हैं। और इसके भी होते हैं तीन तरीके। पहला तरीका हमने पढ़ लिया है जिसे हमने ट्रांसफॉर्मेशन कहा था, जिसमें एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे नया रिकम्बिनेंट डीएनए बनाकर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। आज के इस टॉपिक के अंदर हम दूसरी टाइप यानी ट्रांसडक्शन और तीसरी टाइप यानी कंजुगेशन को डिस्कस करेंगे। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बैक्टीरिया में ये तीन टाइप्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को हम पढ़ चुके हैं, आज हम ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए जनाब देखते हैं कि ट्रांसडक्शन क्या होता है। इट इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन विच DNA transfer from one bacterium to another bacterium by a third party, and mostly this third party is a bacteriophage virus. याद रखिएगा, फेज एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है और उसके ऊपर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और ये लाइफ साइकिल दो स्टेप में कंप्लीट होता है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब पहले बात करते हैं कि इस ट्रांसडक्शन के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किसने कराया, प्रूव किसने किया। प्रूव दिस वाज प्रूव्ड बाय टू साइंटिस्ट, द लेडरबर्ग एंड द जेंटर इन 1952। इस काम को करने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लेडरबर्ग और दूसरा है जेंटर, जिन्होंने 1952 के अंदर ये बात प्रूव कर ली कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसडक्शन होता है। आइए देखते हैं ट्रांसडक्शन कैसे होता है। सो स्टेप्स ऑफ ट्रांसडक्शन के अंदर हमें पता चलेगा कि ट्रांसडक्शन असल होता कैसे है। There are two steps of transduction. Transduction में दो steps होते हैं और वो दोनों बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल के दो स्टेप हैं। पहला स्टेप है जनाब लाइटिक साइकिल और दूसरा स्टेप है लाइसोजेनिक साइकिल। सिंपली मैं आपको बता दूं कि लाइटिक साइकिल में जब बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को फाइंड कर लेता है तो ये उसके साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। अटैच करता है तो इसकी नीचे जो टेल होती है उसके अंदर एक लाइटिक इंजाइम होता है जो बैक्टीरियल की वॉल को सुराख जो लाइस कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, एक सुराख बना देता है और उसमें से जो वायरस है वो अपना डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। फेज का डीएनए यानी वायरस का डीएनए अब बैक्टीरिया की बॉडी में चला गया। जैसे ही वो उसकी बॉडी में जाता है तो वायरस का डीएनए क्या करता है कि वो बैक्टीरिया के जिस्म का कंट्रोल संभाल लेता है। जैसे वो उसके कंट्रोल को संभालता है तो वो क्या करता है कि उसकी बॉडी में अपनी बॉडी पार्ट्स पैदा करता है, यानी फेज अपने बॉडी पार्ट्स पैदा करता है और उसके डीएनए को, उसकी प्रोटीन्स को अपने बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। जब बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर बहुत सारे वायरस के बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं तो वायरस उनको असेंबल करके बैक्टीरिया की बॉडी में नए वायरस बना देता है और अब नए वायरस के अंदर दो किस्म के डीएनए मौजूद हैं। कौन कौन से? एक वायरस का अपना डीएनए और एक उस बैक्टीरिया का डीएनए है जिसके अंदर वो पल रहे हैं, जिसके अंदर वो रेप्लिकेट होकर तैयार हुए हैं। उसका डीएनए भी अब उनके डीएनए में, वायरस के डीएनए में अटैच हो गया। अब जब ये बहुत ज्यादा होते हैं तो बैक्टीरिया लाइस हो जाता है, इसलिए इसको लाइटिक साइकिल कहते हैं और उसमें से बाहर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज रिलीज होते हैं और उन बैक्टीरियोफेज के पास अब वो रिकम्बिनेंट बैक्टीरियोफेज है, क्योंकि उनके डीएनए के अंदर क्या मौजूद है? उनके डीएनए के अंदर उस बैक्टीरिया का भी डीएनए मौजूद है जिसको उन्होंने लाइस किया है या डिस्ट्रॉय किया है। In this cell, bacteriophage attack bacterial cell and lyse them. Lyse means destroy them. Explanation: phages attach with the bacterium cell, injects its DNA into the bacterium. जैसे मैंने आपको बता दिया, phage DNA take control of the bacterial cells and produce its own body parts. ये बात बड़ी अहम है। उसकी यानी बैक्टीरियम की बॉडी का कंट्रोल संभाल लेता है, उसके अंदर अपने बॉडी पार्ट्स बनाता है। Assemble the body parts and lyses the bacterium. अपने बॉडी पार्ट्स को बनाकर बैक्टीरिया को लाइस करके डिस्ट्रॉय कर देता है
and release new phages with recombinant DNA of the phage and the bacterium cell DNA. अब नए रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिए, रिकम्बिनेंट फेजेस बना दिए जिनके अंदर बैक्टीरिया और उसका अपना डीएनए मौजूद है। अब अगले स्टेप में ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए वाले फेजेस हैं ये दोबारा किसी नए बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेंगे और एक नया साइकिल शुरू करेंगे जिसे कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। इसको पहले सिंपल में समझ लें। लाइसोजेनिक साइकिल में ये होता है कि बैक्टीरिया क्या करता है कि वो जिसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए, याद रखिएगा, एक वायरस का डीएनए है, एक उस बैक्टीरिया का है, बैक्टीरिया 1 जिसको उसने डिस्ट्रॉय किया उसे हम बैक्टीरिया 1 कह देते हैं। अब जैसे ही इन दो रिकम्बिनेंट डीएनए वाला जो बैक्टीरियोफेज है वो एक नए दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, उसकी बॉडी के अंदर अपना जो डीएनए इंजेक्ट करता है, वो डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए, उसके अंदर दो डीएनए मौजूद हैं, वो अंदर पहुंचते हैं और अंदर पहुंचकर अब वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि उसके साथ एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बना लेते हैं, उसके साथ तावन के तौर पर रहना लगते हैं, उसकी बॉडी के अंदर रहने लगते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके साथ जुड़ जाते हैं। यानी अब वो रिकम्बिनेंट डीएनए जो वायरस ने इंजेक्ट किया वो नए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़कर एक 3 डीएनए वाला जो है, अब बैक्टीरिया की बॉडी में 3 रिकम्बिनेंट डीएनए वाला एक डीएनए बन गया है। उसके अंदर 3 चीजें मौजूद हैं, वायरस का डीएनए है, बैक्टीरिया 1 का डीएनए है, अब बैक्टीरिया 2 का भी डीएनए है, तो 3 डीएनए उसमें मौजूद हैं। अब वो 3 डीएनए वाला जो नया बैक्टीरिया है अब वो रेप्लिकेट करता है। ठीक है, जब वो रेप्लिकेट करता है तो अब वो नई अपनी जो है वो जब जनरेशन बनाता है, अपनी डॉटर सेल्स बनाता है, उससे आगे निकलता है, तो उसकी बॉडी के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए मौजूद होता है और आखिरी स्टेप पर क्या होता है कि अब उस पहले वाले बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में शिफ्ट हो गया, इसकी वजह से वो ट्रांसडक्ट हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया और इसी की वजह से हम इस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं। In this step, the new phage attack on bacterium. New phage जो बना है वो बैक्टीरिया पर अटैक करेगा, live with a peaceful coexistence, उसके साथ बड़े सुकून से पीसफुली रहता है, उसको मारता नहीं है। And the phage is now called a temperate phage. ऐसे phage को हम temperate phage कहते हैं जो डिस्गेस्ट किए हुए है, मारता नहीं उसको। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। न्यू रेसिपिएंट बैक्टीरिया हैज 3 टाइप ऑफ डीएनए। मैंने कहा नए बैक्टीरिया जिसके ऊपर उसने अटैक किया उसके अंदर 3 टाइप ऑफ डीएनए मौजूद है, फेज डीएनए, उसका ओन डीएनए एंड द डोनर डीएनए जो पीछे से आया है। All 3 DNA replicate in the host cells. अब तीनों DNA host cell में replicate होते हैं और host cell binary fission करता है। The recipient bacteria divide by binary fission. अब दूसरा जो बैक्टीरिया है वो binary fission से डिवाइड करता है। As a result, daughter cells are formed having both donor and recipient DNA. अब उसके अंदर दो बैक्टीरिया के डीएनए आ गए और ट्रांसफर किसने किया? फेज वायरस ने किया। ठीक है, तो ट्रांसडक्ट कर दिया and DNA recipient DNA and such bacterium are called transducted bacterium. ऐसे बैक्टीरियम को ट्रांसडक्टेड और इस मेथड को जिसमें के बैक्टीरिया के अंदर वो डीएनए ट्रांसफर हुआ उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं एंड हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ डोनर एंड रेसिपिएंट बैक्टीरिया। अब वो जो नए बच्चे पैदा करेगा, नए डॉटर सेल्स उसके अंदर आएंगे तो उनके अंदर दोनों की स्लाइडें होंगी, यानी पहले बैक्टीरिया की भी और दूसरे बैक्टीरिया की भी दोनों मिलकर एक रिकम्बिनेंट नया किस्म का बैक्टीरिया बनेगा और वो बैक्टीरिया ट्रांसडक्ट हो गया, उसके अंदर नई जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगी, इसलिए इस मेथड्स को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ये है जनाब ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया। आइए आखिरी स्टेप पे चलते हैं जो है कंजुगेशन इन बैक्टीरिया। कंजुगेशन क्या है जी? Conjugation. It is the type of sexual reproduction in which DNA transfer from one bacterium to another bacterium by cytoplasmic bridge or conjugated tube. ये इसमें भी बिल्कुल डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, लेकिन बड़े जबरदस्त तरीके से जरा बोर्ड पर गौर करें कि जनाब ये एक बैक्टीरियम है, ठीक है, ये एक बैक्टीरियम है और ये एक दूसरा बैक्टीरियम है, इनके दरमियान एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है, एक ट्यूब बनती है और इस ट्यूब को कहते हैं कंजुगेटेड ट्यूब। अब इसका कुछ डीएनए का पार्ट उधर शिफ्ट होगा, मैं भी उसका डीएनए का कुछ पार्ट इधर शिफ्ट हो जाए,
डीएनए के पार्ट्स के इस तरह से शिफ्ट होने को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बाय मीन ऑफ साइटोप्लाज्म और बाय मीन ऑफ अ ट्यूब, conjugated tube, it is known as the conjugation. इसको conjugation कहते हैं। इसको किसने प्रूव किया? This was proved by Lederberg and Tatum. Lederberg वही है जिसने ये पहला काम किया था और Tatum इसके साथ दूसरा साइंटिस्ट था जिसने मिलकर ये काम किया है 1946 1946 में। For their experiments they obtained 2 strains of bacterium. अब उसने बैक्टीरियम के 2 स्ट्रेन ले लिए। याद रखिएगा कि ये वाइल्ड टाइप है, ठीक है, और ये म्यूटेंट टाइप है। 2 टाइप के उसने बैक्टीरिया लिए, एक वाइल्ड टाइप लिया, एक म्यूटेंट टाइप लिया। अभी मैं आपको बताऊंगा उसने म्यूटेंट टाइप बनाया कैसे। पहले वाइल्ड टाइप के ऊपर बात करते हैं। दिस इज द नॉर्मल टाइप ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। एस्केरिचिया कोलाई ऐसा बैक्टीरिया जो साइंटिफिक तजर्बात में बायोलॉजिकल जो रिसर्च है उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसने इसी का इस्तेमाल किया। ई कोलाई व्हिच कैन सिंथेसाइज 4 केमिकल दैट आर नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ। ये ई कोलाई 4 केमिकल्स जो है अपने अंदर सिंथेसाइज करता है बॉडी में, जो उसकी ग्रोथ के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं, यानी अमीनो एसिड जो बायोटीन एक विटामिन है, इसी तरह से मेथियोनिन एक अमीनो एसिड है, थायरोनिन एक अमीनो एसिड है, ल्यूसीन एक अमीनो एसिड है जो इसकी अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं और ये इनको सिंथेसाइज कर सकता है। अब इन 2 साइंटिस्टों ने क्या किया कि इस नॉर्मल ई कोलाई को म्यूटेंट बैक्टीरिया बनाया और म्यूटेंट की भी 2 टाइप्स बनाई, टाइप 1 टाइप 2। देखते हैं। They treated the E. coli with X-rays, X-rays के साथ उन्होंने ट्रीट किया and produced 2 mutant types और उसकी 2 mutant types बना दी। उसमें mutant type होती है जिसमें किसी चीज की कमी बेशी हो, चेंज हो। क्या चेंज था? टाइप 1 में क्या चेंज था? टाइप 1 they contain the genes which enable them to produce only 2 chemicals for their growth like butines and methionins। अब उसने जो पहली mutant type बनाई उसमें से ऐसे जीन्स को मार दिया जो कि थायरोनिन और ल्यूसीन बना सकते थे और 2 जीन बच गए जो ब्यूटीन और मेथियोनिन बना सकते थे, बाकी 2 नहीं बना सकते थे। जबकि टाइप 2 में उसका उलट काम किया। They contain the genes which enable them to produce other 2 chemicals such as thyronins and the leucine। दूसरे 2 उसके अगले वाले 2 केमिकल बना सकते थे, यानी थायरोनिन्स और ल्यूसिन्स बना सकते थे, लेकिन बायोटीन्स और मेथियोनिन्स को नहीं बना सकते थे। अब 2 उनके अंदर जब तक ये चारों केमिकल नहीं होंगे वो ग्रो नहीं करेंगे। अब उसने उनको एक ग्रोथ मीडियम में रखा तजर्बा करने के लिए। बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 वर मिक्स्ड एंड अलाउड टू ग्रो ऑन ए न्यूट्रिएंट मीडियम। अब उसने दोनों को मिक्स किया। समझ लें ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। अब दोनों टाइप 1 और टाइप 2 को जो दो केमिकल पैदा कर सकते हैं उसने आपस में मिक्स किया, एक जगह में रखा और एक ग्रोथ मीडियम में रखा। उसका ख्याल था कि ये ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि बॉडी में वो 4 केमिकल है ही नहीं। सो ग्रोथ मीडिया which does not contain all 4 types of chemical। इस ग्रोथ मीडिया में ये चारों केमिकल मौजूद नहीं थे and it was expected that they will not grow। और उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि लिए 4 केमिकल जरूरी हैं, वो 4 केमिकल तो बने ही नहीं। तो अब क्या हुआ? But the result was surprising। They obtained hundreds of colonies of bacteria in the medium। नई बात सामने आ गई। उनका ख्याल था कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे, लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट्स देखे तो कहा कि उस मीडियम में तो hundreds of colonies of E. coli बैक्टीरिया ग्रो कर चुकी हैं। तो रिसर्च पर मजबूर हो गए, कैसी क्या बात थी भाई, किस वजह से उन्होंने वो चारों केमिकल प्रोड्यूस कर लिए उनकी ग्रोथ के लिए? तो चारों केमिकल जरूरी हैं, इसमें ये थे ही नहीं, एक में 2 थे, दूसरे में 2 थे। अब जब उसने कॉलोनी की ऑब्जर्वेशन की और कंक्लूजन निकाला तो क्या निकला? When they observe colonies carefully, they seen conjugated tubes। ये चीज उन्होंने उनको दिखाई दी। जब उसने उस कॉलोनी को केयरफुली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि बैक्टीरिया ने एक दूसरे के दरमियान, ये एक बैक्टीरिया ने दूसरे बीच में एक ट्यूब बना रखी है, कंजुगेटेड ट्यूब बना रखी है, जिसके जरिए इन्होंने ब्यूटीन और मेथियोनिन्स टाइप 2 को दे दिए और टाइप 2 ने थायरोनिन्स और ल्यूसीन्स इन टाइप 1 को दे दिए। इस तरह सबके अंदर वो चारों केमिकल पूरे हो गए और उन्हें ग्रो करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। कंजुगेटेड ट्यूब्स between the bacteriums of type 1 and type 2 that transfers the genetic materials and able to synthesize all 4 chemical necessary for their growth। इस conjugated tube के जरिए जो फॉर एग्जांपल
ब्यूटीन, पहले वाले में था ब्यूटीन प्लस मेथियोनिन, और दूसरे वाले में था थायरोनिन एंड ल्यूसीन्स। इन्होंने ये इसकी तरफ ट्रांसफर किया और इसने ये इनकी तरफ ट्रांसफर किया। इस तरह क्या हुआ कि दोनों बैक्टीरिया के दरमियान जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ। उन्होंने सारे अपने बॉडी के अंदर केमिकल पूरे कर लिए चारों, और बड़ी आसानी से ग्रोथ बढ़ा दी। इस तरीके को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, स्पेशली द कंजुगेशन ट्यूब। यानी कंजुगेशन ट्यूब डायरेक्टली एक सेक्स ऑर्गन की तरह, जैसे सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो आपस में मिलाप होता है और एक ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है, सेल जाते हैं, स्पर्म जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर डीएनए जा रहा है, कंजुगेटेड ट्यूब सेक्सुअल ऑर्गन की तरह होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज हमारा बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन का टॉपिक खत्म हो गया है, जिसके अंदर हमने सारे तरीके पढ़ लिए हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले पढ़ा है, फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा है, और आज आखिरी दो तरीके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन था वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।